मैं डॉक्टर JL सैनी। आज हम BSc पार्ट सेकेंड मैथ्स पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी साधारण अवकल समीकरणों के संख्यात्मक हल कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन है यानी इसमें प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की साधारण अवकल समीकरण जिनको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं वो निम्न प्रकार है। जैसे dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy, तो ऐसे समीकरण को संख्यात्मक विधि से हल करेंगे जिसमें y तथा x में संबंध प्राप्त नहीं करना होता है, किंतु स्वतंत्र चर x के विशेष मानों के लिए स्वतंत्र चर y के मान ज्ञात करना होता है। यानी यहाँ पर क्या है कि हमें x और y में है ना एक संबंध प्राप्त नहीं करना है, हमें यहाँ पर करना है कि जो ये स्वतंत्र चर जो x है ना ये इसके कोई विशेष मान के लिए y का क्या मान मिलेगा वो प्राप्त करना है। तो माना समीकरण जो एक है उसका व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन जो है वो हम y इक्वल टू fx प्लस सी, जहाँ c स्वेच्छ अचर है यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हमने 2 नंबर कहा। अवकल समीकरण में यदि एक बिंदु x0 y0 ज्ञात हो तो समीकरण 2 में x0 y0 रखकर अचर c का मान ज्ञात किया जा सकता है। यानी यहाँ पर क्या है कि अगर हमें जैसे मान लो इसका x का और y का मान जैसे x0 y0 अगर हम क्या करें कि ये हमें मालूम हो तो हम इस समीकरण 2 में इस x और इस y की जगह मान रखकर हम c का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बिंदु का यह अतिरिक्त प्रतिबंध प्रारंभिक अथवा परिसीमा यानी इनिशियल और बाउंड्री प्रतिबंध कहलाते हैं। ये अब यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं यानी प्रारंभिक मान समस्याएं क्या हैं। तो ऐसी समस्याएं जिनमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए इसकी सभी शर्तें एक बिंदु पर दी गई हों, प्रारंभिक मान समस्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर डिफरेंस इक्वेशन है y डबल डैश इक्वल टू फंक्शन ऑफ जैसे x y और y डैश, यानी ये डिफरेंस इक्वेशन है। तो इसमें जो ये y का जो मान है जैसे यहाँ पर इस y का मान जैसे मान लो x0 है, इस x0 के ऊपर a और जैसे y डैश है ना ये दूसरी, इसका मान भी x0 के ऊपर क्या है b। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इनके मान एक ही बिंदु पर दिए गए हों तो ये प्रारंभिक मान समस्या कहलाती हैं। ये दूसरी आएगी परिसीमा मान समस्याएं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो ऐसी समस्याएं जिनमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए इसकी सभी शर्तें एक से अधिक बिंदुओं पर दी हों, परिसीमा मान समस्याएं कहलाती हैं। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये जो पहले वाली तरह दे रखी है, यहाँ पर बिंदु है ना वो क्या एक से ज़्यादा है। जैसे वहाँ पे ऊपर वाले में जैसे y x0 और y डैश का मान भी x0 पे ही दिया हुआ था, यहाँ पर क्या है कि एक से अधिक बिंदु लेंगे। जैसे मान लो इसका मान y x0 का मान a है तो y डैश का x इन्फिनिट यानी हमें दूसरा बिंदु लेना है, दो या दो से ज़्यादा बिंदु लेने हैं तो उस पर b है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कहलाती हैं, परिसीमा मान समस्याएं कहलाती हैं। अब हम प्रथम कोटि के साधारण अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल ज्ञात करने की जो प्रमुख विधियां हैं उनके बारे में समझेंगे। तो वो है
जैसे पिकॉर्ड मेथड है, आयलर मेथड है ना, आयलर संशोधित विधि यानी आयलर्स मॉडिफाइड मेथड या रुंगे-कुटा मेथड यानी पिकॉर्ड विधि, आयलर विधि, आयलर संशोधित विधि, रुंगे-कुटा विधियाँ, ये हैं इनको ज्ञात करने की। अब हम क्या कि 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं पिकॉर्ड मेथड। पिकॉर्ड मेथड क्या है ये? तो प्रथम कोटि की मानक अवकल समीकरण निम्न है, यानी फर्स्ट ऑर्डर की जो है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो उसका जो मानक रूप जो है ना वो ये है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म जो अपन लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो देखिए है वाई एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो, यानी इस x का मान अगर x0 है तो इस y का मान क्या है, y0 आ जाएगा। तो इसको हमने क्या है कि 2 नंबर का है यहाँ पर। अब जो समीकरण जो फर्स्ट है उसको हम क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे dy इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स। उसके बाद में अब जो लिमिट है इसको हमने लिमिट जो है x के संगत तो x0 से x तथा y के संगत y0 से yx के मध्य समाकलन करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे इसको। यानी जो y dy वाला है यानी y की लिमिट है तो इसको हम करेंगे y0 से yx, और जैसे इसमें जो x है इसकी लिमिट हम ले रहे हैं x0 से x ले रहे हैं, तो इसके मध्य क्या है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हमने लिखा है कि y0 से yx dy इक्वल टू, और ये क्या है इंटीग्रल x0 से x और fxy dx। उसके बाद में इम्प्लाइज, तो यहाँ पर क्या dy जो है इसका तो y, और ये लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसा का ऐसा। उसके बाद में फिर इम्प्लाइज यहाँ हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसे की ऐसी। इम्प्लाइज तो यहाँ पे yx यानी y का मान निकालना होता है, तो yx इक्वल टू क्या आ गया है y0 प्लस है ना, ये x0 से x फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स। इसको हमने क्या 3 नंबर का है यहाँ पर। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो राइट हैंड जो साइड है वैसे इसका मान वैसे हम है ना इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये x और y है, एक जो वेरिएबल जो है उसमें इसका मान होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो समीकरण 3 की राइट हैंड साइड है ना इस वाली है, इसमें ये जो y है उसकी जगह हम जैसे एक y0 है ना वो एक प्रतिस्थापित कर लेते हैं, y की जगह y0 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 के राइट हैंड साइड में y की जगह y0 प्रतिस्थापित कर, तो क्या आ जाएगा ये fxy0 का, फिर हम क्या कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर y का प्रथम सन्निकट मान प्राप्त होता है, जिसे y से 1 है ना ये से व्यक्त करते हैं ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें जैसे x y0 है ना फंक्शन है, इसमें y की जगह हम y0 रख देंगे, y0 रखकर फिर इसका हम जैसे हम समाकलन करते हैं ना x के सापेक्ष, तो वो जो मान प्राप्त होता है उसको हम y का है ना क्या कहते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी प्रथम सन्निकट मान, जिसको हम ना y की पावर 1 से है ना डिनोट करते हैं ये। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि y की पावर 1 इक्वल टू y0 प्लस x0 से x फंक्शन ऑफ xy0 dx है ना, इसको 4 नंबर का है ये। ठीक है, उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि फिर ये जो वापस जो समीकरण जो 3 थे ना शुरू वाली है उसके फिर राइट हैंड साइड में y की जगह के ये जो मान मिला ना अपने को y की पावर 1, ये रखने पर हमें क्या है द्वितीय सन्निकट मान यानी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो है ना वो प्राप्त होती है। इस प्रकार से फिर हम क्या करेंगे कि तो इसको है ना आपने क्या लिखा y की पावर 2 इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रल x0 से x फंक्शन ऑफ x, और यहाँ y की पावर 1 है ना dx, ये लिख दिया, इसको 5 नंबर कह दिया। इस प्रकार से हम क्या है कि उस y की जगह ये जो मान है ना प्रथम सेकंड और ये जो प्राप्त हो रहे हैं ये बारी बारी से आप उसमें रखेंगे, तो हम क्या कि इनके ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार उत्तरोत्तर सन्निकट जो मान है y की पावर 3 y की पावर 4 डॉट डॉट y की पावर n ये प्राप्त किए जा सकते हैं।
तो ये प्राप्त करने के बाद में जहाँ पे, तो फिर देखो ये क्या आ जाएगा, y की पावर n है ना, y का nवां सन्निकट मान, ये पढ़ेंगे इसको। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, y0 प्लस इंटीग्रल x0 से x फंक्शन ऑफ x और y की पावर n-1 dx। ये 6 नंबर अपने डाल दिए इसको। तो इस प्रकार से है ना कि हम क्या है कि आप इसमें जो समीकरण नंबर जो 3 है उसकी राइट साइड में y की जगह y0 रखेंगे, तो उससे क्या है कि हमें प्रथम y1 प्राप्त हो जाएगा, प्रथम सन्निकट मान। वो y1 जो है उसको अगर हम इसके वही y की जगह रखेंगे तो हमें क्या, द्वितीय सन्निकटन। तो इस प्रकार से मान अगर हम रखते जाएंगे तो हमें क्या है कि इनके का ये nवां सन्निकटन मान है ना, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम इसको क्या है कि हम क्या है कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पिकोड विधि का उपयोग कर समीकरण वही dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे कंडीशन है y0 इक्वल टू 1 का हल प्राप्त कीजिए, यानी इसका सॉल्यूशन हमें ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए आप क्या करें कि प्रश्न अनुसार हमें जो चीज़ें दे रखी हैं, तो आप dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई और y(x0) इक्वल टू y0 उससे कंपेयर करके आप इसमें जो ये राशियाँ दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रश्न अनुसार दिया हुआ है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और कंडीशन यहाँ जो x0 था वहाँ पे लिखा हुआ है 0 और जहाँ y0 है वहाँ पे लिखा हुआ 1। तो यहाँ पर आ गया x0 का मान 0 और y0 का मान 1 है ना। ये हमने उसको देखते हुए ये चीज़ें लिख ली यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें निकालना है कि y का प्रथम सन्निकट मान, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है ना वैल्यू वो निकालनी है। तो आप y की पावर 1 इक्वल टू कैसे लिखेंगे, y0 प्लस यहाँ x0 से x फंक्शन ऑफ x y0 dx है ना। इस y0 का मतलब क्या है कि y की पावर 0 होता है, तो इक्वल टू y0 1 है प्लस x0 0 है तो 0 से x। और यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो f(x, y) है ना इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें x y0 रखा, तो यहाँ क्या आ गया, x प्लस y0 स्क्वायर है ना, ये आया। तो आपने इसमें ये लिख दिया x प्लस y0 स्क्वायर dx। अब हमें क्या है कि इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर ये 1 प्लस 0 से x, यहाँ पर x प्लस y0 का मान क्या है यहाँ पर 1 है, तो वो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। फिर इसको क्या किया, हमने इंटीग्रेट किया। तो ये 1 प्लस यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पर x0 बाई 2 प्लस एक्स, और ये 0 से x है ना, ये हमने क्या लिख दी, इसकी लिमिट रख दी है। अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो लिमिट जो दे रखी है यहाँ पर क्या है कि अपर लिमिट माइनस जो लोअर लिमिट जो है वो यहाँ पर क्या है कि 0 से x है, और x में है तो आप x की जगह अपर लिमिट रखोगे तो इसका मान जो है वो अपना x ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि 1 प्लस या x0 बाई 2 प्लस एक्स, और लोअर लिमिट 0 हो जाएगी तो हमने लिखी नहीं है, तो इसको फिर हमने इस प्रकार लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। उसके बाद में फिर हमने क्या किया कि ये मान तो कौन सा आ गया, y का प्रथम सन्निकट आ गया। अब वापस हम इसका क्या निकालेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जो है ना वो निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे इसमें कि यहाँ लिखा y की पावर 2 इक्वल टू y0 प्लस x0 से x फंक्शन ऑफ x y1 है ना, प्रथम सन्निकट यहाँ ये लिख दिया dx। अब जो ऊपर वाला जो मान है तो इस ऊपर वाले के अंदर हम एक्स वाई की जगह रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो है ही 1 प्लस 0 से एक्स या एक्स प्लस वाई 1 का स्क्वायर dx इक्वल टू 1 प्लस फिर 0 से x, फिर देखिए यहाँ पर क्या x प्लस और y की पावर जो 1 है ना ये प्रथम सन्निकट, उसमें ये जो दे रखा है कौन सा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू हमने क्या कि इस y1 की जगह रखा, तो ये क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर है ना, ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद में
फिर ये y की पावर 2 इक्वल टू 1 प्लस 0 से x, फिर x प्लस, फिर इसका है ना ये होल स्क्वायर को अपन सोल्व किया तो ये क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 2x क्यू अपॉन 2 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 है ना। ये वाला अपने कौन सा, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आता है ना, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वो हमने इसमें लगाया है। उसके बाद भी ये dx है ना डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये 1 प्लस 0 से x, इसको और सोल्व कर लिया तो x प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4.4 dx इक्वल टू 1 प्लस फिर 0 से x, भी इसको देख लिया कि ये कांस्टेंट तो 1 है, उसके बाद में x कितने 3x हैं, फिर 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4/dx, ये हमने लिखा है यहाँ पर इक्वल टू। तो उसके बाद में 1 प्लस, फिर देखो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये क्या आएगा x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 4.4 प्लस एक्स की पावर 5.20 और 0 से x है ना, अपनी लिमिट लगा दी। तो आप यहाँ वही देख रहे हैं कि अपर लिमिट x है तो x रखेंगे तो कोई आ जाएगी, x लोअर लिमिट 0 वाली क्या 0 आ जाएगी, तो हमने लिखी नहीं है तो इसको लिख दिया 1 प्लस एक्स प्लस 3/2x स्क्वायर प्लस 2/3x क्यूब प्लस एक्स की पावर 4.4 प्लस एक्स की पावर 5.20 है ना, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार से फिर हमने क्या है कि ये सेकेंड, अब आप जैसे मान लो इसका y का तृतीय सन्निकट मान यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो फॉर्मूले के अनुसार क्या आएगा y की पावर 3 इक्वल टू y0 प्लस x0 से x फंक्शन ऑफ x को y की पावर 2 dx। तो आप ये देख रहे हैं कि वहाँ जो क्वेश्चन जो है उसमें हम क्या है कि इसे x प्लस y2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि y2 का मान जैसे ऊपर दे रखा ना, ये वाला पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इसको जैसे मान लो उसमें रखेंगे, इसका स्क्वायर करना पड़ता है तो क्या है कि इसका इंटीग्रल करना क्या है फिर थोड़ा कठिन होता जाता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि इसका समाकलन करना आसान नहीं है, अतः इससे पहले वाला अतः y का द्वितीय सन्निकट यानी जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है वो ही दी गई जो है ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ये फाइनल सॉल्यूशन है, अंतिम हल है ये। तो इस प्रकार से फिर हमने एक देखो इक्वेशन एक एग्जाम्पल और लिया है यहाँ पर, पिकोड विधि का प्रयोग कर x इक्वल 0.1 पर y का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, जब x इक्वल टू 0 तब y इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमने क्या किया कि वापस उसी के अनुसार कि पहले वाले में क्या है कि है ना केवल है ना हमने इसका सन्निकट मान निकाले थे, यहाँ पर हमें क्या है कि वो x का मान जो है ना वो दिया हुआ 0.1 पे y क्या होगा वो निकालना है। तो मेथड वैसा का वैसा है, तुलना करके आप एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स जीरो इक्वल टू जीरो वाई जीरो इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो वही वाई का प्रथम सन्निकट मान आप वहाँ लिख देंगे वाई की पावर 1 इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स जीरो से एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई जीरो डी एक्स इक्वल टू, तो फिर क्या आ गया 1 प्लस ये जीरो से एक्स, यहाँ आ गया एक्स माइनस वाई जीरो स्क्वायर डी एक्स, फिर उसके बाद में 1 प्लस जीरो से एक्स एक्स माइनस 1 का 1 इंटू डी एक्स है ना, वाई जीरो का मान रख दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1 प्लस ये क्या आया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, वो है ना अपर लिमिट अपने एक्स रखी तो वैसे एक्स जीरो हमने लिखी नहीं है, तो ये वाई की पावर 1 यानी प्रथम सन्निकट मान के आ गया यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने क्या कि y का द्वितीय सन्निकट मान, तो y की पावर 2 इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स जीरो से एक्स एफ एक्स वाई की पावर 1 डी एक्स, वापस वैल्यू रखी हमने, तो ये वाई जीरो प्लस जीरो से एक्स और यहाँ पर क्या है एक्स माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस, फिर इसके अंदर हमने क्या किया है कि ये जीरो की पावर एक्स तो है, ये एक्स माइनस ये वाई की पावर 1 वाला ने ये रख दिया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर और ये डी एक्स, उसके बाद में फिर ये 1 प्लस जीरो से एक्स एक्स माइनस इसका होल स्क्वायर को सोल्व करके हमने देखो ये यहाँ पर फॉर्मूला लगा के रख दिया और डी एक्स टोटल का क्या करा है इसका इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये 1 प्लस जीरो से एक्स फिर इसको जो थोड़ा सोल्व करके लिख लिया, तो ये एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4.4 प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और डी एक्स, उसके बाद में फिर ये 1 प्लस जीरो से एक्स, तो ये इसको हमने लिख दिया ऐसे कि माइनस 1 प्लस का 3x माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स की पावर 4.4 डी एक्स 1 प्लस, फिर इसको इंटीग्रेट किया तो माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x क्यूब बाई 3
प्लस एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर 5/20 0 से x। उसके बाद में 1 माइनस एक्स प्लस 3x² माइनस 2/3x³ प्लस एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर 5/20 ये हमने इसमें रखा है। इस प्रकार से y का तृतीय सन्निकटन मान, तो y की पावर 3 = y0 प्लस x0 से x f(x) y की पावर 2 dx। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हम इसका y की पावर 2 का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, तो मान ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने लिख दिया ऊपर वाले की तरह कि समाकलन करना आसान नहीं है, अतः y का द्वितीय सन्निकट ही दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना उसका अंतिम हल है। तो हमने y की पावर 2 = है ना वो 1 माइनस एक्स प्लस 3x² माइनस 2/3x³ प्लस एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर 5/20। तो इसके अंदर ही हम क्या है कि वो x = 0.1 पर इस y का जो सन्निकट मान है वो क्या है कि वो आ जाएगा। तो यहाँ पर y की पावर 2 = जैसे yx 0.1 पे कितना होगा, तो इस ऊपर वाले में आप लिख दिया 1 माइनस 0.1 प्लस 3 × 0.1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 × 0.1 का होल क्यूब बाई 3 प्लस 0.1 की पावर 4/4 माइनस 0.1 की होल पावर 5/20। तो उसके बाद में फिर इनको सोल्व किया तो 1 माइनस 0.1 प्लस 3/2 इसका सोल्यूशन ये आ गया, माइनस 2/3 इसका हल ये आ गया, प्लस है ना इसको हमने सोल्व करके यहाँ रख दिया है ना दोनों जगह यहाँ पर। फिर यहाँ पर इनको और सोल्व किया तो 1 माइनस 0.1 इसको किया तो 0.3/2 माइनस 0.002/3 प्लस 0.0001/4 माइनस 0.0001/20। तो इस प्रकार से 1 माइनस 0.1 प्लस इसको डिवाइड किया तो ये मान आ गया, इसको सोल्व किया तो ये मान आ गया, इसको सोल्व किया तो ये मान आ गया, और इसको सोल्व किया तो ये मान आ गया। तो इसमें हमने प्लस वाले को ऐड करके हमने यहाँ लिख दिया और माइनस वाले को ऐड करके यहाँ लिख दिया। तो इसका सोल्व करेंगे तो ये 0.9144 है ना ये आ गया। तो ये x = 0.1 पर y का जो सन्निकट मान इसका अप्रोक्सीमेट मान है वो यहाँ पर ये आ गया। तो इस प्रकार से हम पिकॉर्ड विधि के द्वारा इन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है साधारण जो है उनको इस प्रकार से सोल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।